नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 30 जनवरी करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इंटरपोल के 90वीं महासभा की बैठक नई दिल्ली में हुई। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्लाइडर और स्वान कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग होता है। भारत के बर्डमैन किसे कहते हैं? सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। चौरी चौरा घटना कब हुई? फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया? शेयर बाजार में आधुनिक भारत की तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? यह अनुच्छेद 21A के मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? 1911 से 1921 तक भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई और इसे महाविभाजन वर्ष भी कहते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 का है। कृषि एवं सिंचाई को भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? इसे भारतीय संविधान की सूची राज्य सूची में शामिल किया गया है। भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है? यह अनुच्छेद 129 है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। 28 जनवरी को डाटा गोपनीयता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया? निजता के बारे में पहले सोचे। इस थीम के साथ 28 जनवरी को डाटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति ने संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? यह अनुच्छेद 53 है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बर्फ से बनाया गया घर क्या कहलाता है? बर्फ से बनाया गया घर को इग्लू कहते हैं और इसमें एस्किमो जनजाति निवास करती है। कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम लार में उपस्थित होता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। महानदी कोलफील्ड्स ने हाल ही में कहाँ चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है? उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड ने चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है। हॉकी वर्ल्ड कप विजेता जर्मनी बनी है और उप विजेता बेल्जियम बना है। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन IUCN है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारत के वर्तमान CAG कौन हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान CAG हैं। GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री।
जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सतत एवं तीव्र समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कर्नाटक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। यक्षगान नृत्य कर्नाटक राज्य का है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे और वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। गरीबी के दुष्चक्र को किसने परिभाषित किया? नरकेशे ने गरीबी के दुष्चक्र को परिभाषित किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। रेल बजट को आम बजट में किस समिति की सिफारिश पर विलय किया गया? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर इसका विलय किया गया। चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य संबंध से है। 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किया गया। यह द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रारंभ किया गया। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ है। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चेरी ब्लासम फेस्टिवल शिलांग मेघालय में मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। पेट में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहयोगी है या प्रोटीन के पाचन में सहयोगी है। हाल ही में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? पेप्सिको फाउंडेशन द्वारा सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? यह केरल में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस से है और यह 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ और यह ओजोन संरक्षण से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था और यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था और यह सतत विकास का पहला सम्मेलन था। एनएमडीसी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? निखत जरीन को एनएमडीसी ने लिमिटेड ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने करवाया, जो छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी शैली पंचायतन शैली है। पुर्तगालियों का भारत में केंद्र कौन सा था? पुर्तगालियों का भारत में केंद्र गोवा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है और महिला में आर्यन सलालेंका जीती हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 52 में है। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यह अनुच्छेद 53 में है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और यह अनुच्छेद 108 में है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? इसकी विजेता टीम भारत है। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। SDG के अंतर्गत कितने लक्ष्य हैं? इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ और यह रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का है। 28 जनवरी को मनाई गई लाला लाजपत राय की जयंती। धन्यवाद।